नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आज सदन में बजट पारित किया जाएगा। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे शिमला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद शून्यकाल में भी 4 से 5 एजेंडे विधायकों द्वारा लगाए गए हैं, जिस पर चर्चा होगी। वहीं आज सदन में 5 महत्वपूर्ण विधेयकों को पुनर्स्थापना के लिए रखा जाएगा, जबकि एक विधेयक पर विचार विमर्श और पारण होगा। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें सरकार को घेरने का विपक्ष पूरी तरह से प्रयास करेगा। वहीं आज सदन में बजट भी पारित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 7,485 पद खाली हैं। विधानसभा में विधायक जनकराज के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन पदों को विभागीय पदोन्नति व विद्यालयों के विलय, एकीकरण और पदों के युक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर भर दिया जाएगा। रोहित ठाकुर ने ये जानकारी भी दी कि प्रदेश में 16 उच्च विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें हिंदी शिक्षकों का कोई भी पद सृजित नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिट्टा माफिया और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता व अन्य लोग इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन माफिया राज के खिलाफ होगा, चिट्टा माफिया के खिलाफ, खनन माफिया राज के खिलाफ, ट्रांसफर माफिया राज के खिलाफ, कबाड़ माफिया राज के खिलाफ, मित्रों के द्वारा स्थापित माफिया राज के खिलाफ होगा। हजारों हजार भाई बहन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। ये सरकार 2.5 वर्षों कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। यानी एक अलग प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश की बन गई है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों की हालत दयनीय है, मगर इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण के बजट में कटौती की है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि सरकार के पास लोक निर्माण से जुड़ी मशीनरियों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। परमार ने कहा कि प्रदेश में केवल NHAI द्वारा ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश सरकार राज्य में उत्पादित की जा रही दवाओं की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य की दवाएं अपनी गुणवत्ता और सुरक्षित उपयोग के लिए जानी जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम गुणवत्ता और खराब दवा बनाने वाले निर्माताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापक जांच के उपरांत ये पाया गया है कि अन्य राज्यों में निर्मित खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के उत्पादन स्थल के रूप में हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि ये दवाएं अन्य राज्यों में निर्मित की गई हैं और ये हिमाचल प्रदेश की विश्व के दवा हब के रूप स्थापित छवि को धूमिल करने का प्रयास है। शिमला में शोकी आनंदपुर महली सड़क पर शील गांव के समीप बीती रात एक सड़क दुर्घटना में मां बेटी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार शोकी से महली आ रहे थे और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शिमला में 2 दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकारों पर राष्ट्रीय IP यात्रा प्रोग्राम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में लोगों को उनके उत्पादों के पेटेंट्स और IP ट्रेडमार्क को लेकर कानूनी विशेषज्ञ द्वारा जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश राज्य चयन आयोग ने क्लर्क के 82 पदों के लिए पोस्ट कोड 962 के तहत ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि क्लर्क पोस्ट कोड 962 के लिए चयनित कुल 81 उम्मीदवारों की सूची अंकों सहित आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अदालत में लंबित केस व इसकी जांच के चलते एक पद को फिलहाल खाली रखा गया है। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां भी अदालत के फैसले व जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।